जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। हिंदी में मेरे बच्चों इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। थांस, चतुर्थांश बोलते हैं। क्वाड्रेंट बना है क्वार्टर वर्ड से, चतुर्थांश बना है चौथाई हिस्से से। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमने पूरी पृथ्वी को या किसी भी कार्टेशियन प्लेन को बेसिकली 4 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। इस तरीके से 4 बराबर हिस्सों में हमने बांट रखा है। ये वाला जो कहलाता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है मेरे बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर एंगल वाइज बात करें तो इसे 0 डिग्री मानते हैं, यानी यहां से शुरुआत करते हैं, फिर इधर 90 डिग्री मानते हैं, इधर 180 डिग्री मानते हैं, इसे 270 डिग्री मानते हैं, इसे 360 डिग्री मानते हैं, और इसी तरीके से कहानी बार 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 चलती रहती है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वाड्रेंट होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, अब हम इसे पढ़ रहे हैं किसकी नजर से? ट्रिग्नोमेट्री की नजर से। तो जब आप इसे ट्रिग्नोमेट्री की नजर से देखेंगे तो आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को ध्यान देंगे। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, उस पर नजर डालते हैं। तो ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लीजिए, अच्छा ये बात आपको शायद पता होगी कि ये पॉइंट जो होता है ये 0 0 होता है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ज्ञान होगा। ये पॉइंट 0 0 होता है, यहां सारी वैल्यू प्लस में होती है, यहां सारी वैल्यू मेरे बच्चे प्लस में होती है, ये वाली भी सारी वैल्यू यहां प्लस में रहती है। ये ऐसे निर्धारित किया हुआ है, ये सारी वैल्यूज प्लस में होती, इधर सारी वैल्यू माइनस में होती, इधर सारी वैल्यूज माइनस में होती, ये सारी वैल्यू माइनस में होती मेरे बच्चे। तो 0 0 से राइट हैंड की सारी पॉजिटिव होती है, इधर की मेरे बच्चों सारी नेगेटिव, ऐसे ऊपर की पॉजिटिव ऐसे नीचे नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं यहां, ठीक है जी। ये मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा होकर किसी चीज को देख रहा है तो आप मुझे बताइए ये 90 डिग्री पे होता है। तो ये लेंथ कैसी है? पॉजिटिव। ये लेंथ भी कैसी है? पॉजिटिव। तो अगर किसी ट्रायंगल में मेरे बच्चों ये साइड मान लीजिए माइनस है या प्लस है, ये साइड माइनस हो या प्लस हो, कोई एक होगी, हाँ है ना। तो ये साइड क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इसके स्क्वायर का सम। तो माइनस हो या प्लस हो, दोनों के स्क्वायर का सम। यहां पे भी माइनस में हो या प्लस में, उनके स्क्वायर का सम, और उनके स्क्वायर के सम को जोड़ोगे तो मेरे बच्चों कहानी ये आएगी कि इसके स्क्वायर करेंगे तो उत्तर प्लस आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी उत्तर प्लस आएगा, और दो प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ोगे तो उत्तर हमेशा कैसे में रहेगा? प्लस में, नेगेटिव नहीं आएगा। एक बार समझो, देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि ये दोनों साइडें प्लस हो या माइनस हो, हाइपोटेन्यूस हमेशा ही प्लस में आता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था आपको, कारण भी मैंने समझाया ऐसा क्यों होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों साइडें प्लस है तो हाइपोटेन्यूस क्या आना है आपका? प्लस। तो आपने देखा इस ट्रायंगल की तीनों ही साइडें प्लस में ही आ रही हैं। तो मैं साइन निकालूं तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर प्लस है, हाइपोटेन्यूस भी प्लस है, तो उत्तर आएगा प्लस में। मैं कहूं कोस थीटा की वैल्यू होता है तो कोस होता है मेरे बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस भी प्लस में और हाइपोटेन्यूस भी प्लस में, उत्तर आएगा प्लस में। टेन निकालो, टेन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी प्लस में और बेस भी प्लस में, ये भी प्लस में। यानी आपने देखा साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सिकेंट हो, ठीक है जी, कोसिकेंट हो, सारी ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसिकेंट हो, सिकेंट हो या कोट हो, मेरे बच्चे सारी ही वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सारी ही वैल्यू क्या रहती है मेरे बच्चे? पॉजिटिव रहती है पहले क्वाड्रेंट में। क्यों रहती है? मैंने कारण समझाया। आपका एक सवाल ये हो सकता है कि जी आप यहीं से क्यों देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उसको धरती के पैरेलल माना गया है, यानी उसको बेस माना गया है। हम धरती पे ही खड़े होकर किसी चीज को देख रहे होते हैं या धरती के पैरेलल किसी वैल्यू पे सीधे खड़े हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए एक्स एक्सिस वाली लाइन को हम हमेशा बेस मानते हैं और उसी से ऊपर नीचे चीजों को देखते हैं, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से समझना सर, दिक्कत ही नहीं है कोई। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आप आओगे
जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे यहां पे, तो आप अच्छे से इस बात को जान रहे हैं कि मेरे बच्चे ये वाली जो साइड है ये कैसी है, प्लस, ये वाली साइड कैसी है, माइनस, हाँ है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर तो यहीं खड़ा होगा एक्स एक्सिस पे, इधर देखे या इधर देखे खड़ा हो एक्स एक्सिस पे ही होगा मेरे बच्चे। तो हाइपोटेनियस किसका आएगा, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनियस आएगा प्लस का। यानी आप कोई भी वैल्यू ले ले, प्लस ले ले, माइनस ले ले, हर हाल में आपका जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो हमेशा ही मेरे बच्चे प्लस आएगा, वो माइनस नहीं आने का, पक्की बात है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं साइन क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर प्लस है, ये प्लस है, तो हाइपोटेनियस भी प्लस, साइन परपेंडिकुलर भी प्लस, तो आंसर प्लस है। मैं कहूं कोस बताओ, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है माइनस का, बेस है मेरे बच्चे माइनस का, और हाइपोटेनियस है प्लस, तो उत्तर क्या है माइनस। हाँ जी। टेन क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर प्लस और बेस माइनस, तो भी क्या उत्तर है माइनस। यानी आपने यहां चीज देखी क्या कि साइन पॉजिटिव आ जाएगा और साइन का उल्टा कोसिकेंट भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों तो आएंगे पॉजिटिव। इसके अलावा कोस भी नेगेटिव आया तो कोस का उल्टा भी नेगेटिव, है ना, टेन भी नेगेटिव आया टेन का उल्टा भी नेगेटिव, है ना। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चों साइन हो या कोसिकेंट हो ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, पक्की बात है। अब थोड़ा और आगे ज्ञान ले पाते हैं मेरे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, इसी ट्रायंगल को फिर से घुमा लेते हैं। अगर ऑब्जर्वर अब यहां खड़ा होकर देख रहा है ऐसे, भाई ऑब्जर्वर ऊपर भी खड़ा होकर देख सकता है और ऊपर से नीचे भी खड़ा होकर देख सकता है, तो अगर यहां से नीचे की तरफ देखने लग रहा है, इधर देखने लग रहा है इधर, तो मेरे बच्चे आप जानते हैं ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में, हाँ है ना। और मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई मुझे ये बताइए कि यहां पे साइन क्या है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो हर हाल में प्लस होगा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर माइनस है ना, और हाइपोटेन्यूज प्लस, तो उत्तर आया माइनस। ऐसे कोस बताइए, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस माइनस है हाइपोटेन्यूज प्लस है, तो भी उत्तर क्या है माइनस आया मेरे बच्चों। टेन क्या रहता है, तो आप कहेंगे सर टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी माइनस, परपेंडिकुलर भी और बेस भी माइनस, दोनों ही माइनस है, कट जाएंगे तो उत्तर क्या आएगा प्लस, हाँ ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें साइन हो या कोस हो या इनके उल्टे हो नेगेटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा यही मेरे बच्चे केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, हाँ ना जी। अब आते हैं जी फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे बच्चे, आइए जरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आते हैं मेरे बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा, तो यहां से जब ऑब्जर्वर देखेगा तो ये साइड प्लस आएगी और ये साइड क्या आएगी माइनस, हाइपोटेन्यूज प्लस ही होगा। जब यहां पे वैल्यू चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि भैया साइन हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज प्लस, तो उत्तर किस में आ जाएगा माइनस में। अब मैं कहूं कोस बताओ, तो इसके साथ वाला क्या है बेस, बेस प्लस में और हाइपोटेन्यूज प्लस में, तो प्लस अपॉन प्लस करोगे तो उत्तर किस में आएगा प्लस में। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालोगे तो मेरे बच्चे कोस थीटा पॉजिटिव निकलेगा और सेकंड थीटा पॉजिटिव निकलेगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव होंगी, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, अब मैं इस बात को तरीके से दोबारा बता देता हूं आपको कि भाई कि जो चार क्वाड्रेंट होते हैं इन चारों क्वाड्रेंट के बारे में मैं साफ सुथरे लहजे में आपको चीजें समझाता हूं कि क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती, क्या क्या नेगेटिव रहती। मेरे प्यारे बच्चों हमने ये चार क्वाड्रेंट बांटे हैं। पहला क्वाड्रेंट जो रहता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहता है, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। दूसरा होता है 90 से 180 के बीच में, इसमें मेरे बच्चे केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं। फिर 180 से 270 पे 90 डिग्री में मूव करते हैं, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट होता है और इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं मेरे बच्चे। और 270 से 360 के बीच में जो रहता है इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से पहचानते हैं, और इसमें मेरे बच्चे कोस थीटा और सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं।
कोस थीटा और मेरे बच्चे सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं।